जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम एपी के एन पदों के योग सम ऑफ nth टर्म के बारे में चर्चा करेंगे। अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि जितने भी जो बोर्ड एग्जाम अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है उसमें जो भी लोग बोर्ड में बैठ रहे हैं वो सारे बेनिफिटेड हो सके। चाहे जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके जो बेसिक्स चीज़ें हैं, जो बेसिक्स की अगर उनको ज़रूरत है तो कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में सारे बेसिस को कवर किया जा रहा है। चलिए आज हम सम ऑफ nth टर्म n पदों का योग के पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ एपी को समाप्त करेंगे। चलिए देखिए, अब हम आपको जैसे कि बताए हैं n पदों का योग, मैं अभी इसमें बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे बनता है। n पदों का योग जो होता है, आपको कोई पढ़ाएगा तो बोल देगा Sn बराबर बोलेगा n/2 2a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। आपको सब लोग यही बताएंगे कि आप इसको याद कर लो, यही होता है। तो बिल्कुल सही है, आपको याद तो करना ही है, लेकिन कभी अगर आप भूल भी गए तो कैसे आता है ये मैं बताऊंगा। देखिए कैसे आता है, मैं आपको अच्छे से बताता हूं। देखिए हमें निकालना है सम ऑफ nth टर्म, क्लियर। तो हम आपको बताए हैं एपी का एनवा पद, एपी का जनरल फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है बताया था बच्चे, बताओ। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो लिखेंगे हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और जो उसी टाइम बताया था जो अंतिम पद होता है वो क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताया था कैसे होता है, वो भी बताया था पिछले वीडियोस में। अगर हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को देखिएगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इसको मान लेते हैं ये हो गया। अब हमें क्या कर रहा है, योग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है, सम। तो सम हम करेंगे तो मान लिया एस बराबर, इसको हम सम करेंगे ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डैश 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस में है। अब देखिए इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1, क्या मान लिया, इक्वेशन 1। अब मैं इसी चीज को उल्टा क्रम में लिखूंगा तो एक एस लिख दूंगा, क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहला पद हो जाएगा ये। दूसरा क्या होगा, इधर से आएंगे जब तो ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, बोला था ना जो टर्म होगा उससे माइनस ए करना है, तो एन माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में क्या आ जाएगा, ए प्लस डी ए। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2, क्या मान लिया, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो टर्म है हम समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे। मतलब हम जोड़ बोल रहा है तो क्या इस पूरे प्रक्रिया में हम जोड़ करते जाएंगे। तो हम क्या है, जोड़ करेंगे। देखिए तो जोड़ करेंगे तो दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ेंगे तो मान लिया हम n पदों का योग बता रहे हैं, तो हम यदि उसको एसएन लिख दे रहे हैं, एसएन लिख रहे हैं तो एसएन बराबर है, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कीजिएगा तो देखिए तो ये ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो हम डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहे हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ऐसे ही जब a प्लस डी को ये जोड़िएगा तो भी आएगा, क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर आया, ये जितना करते जाएंगे ये लास्ट तक आते जाएगा, कितनी बार आएगा, n बार आएगा, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स अनेकों बार आएगा। तो हम n पदों का योग है तो इसलिए क्या लिख दिया, n बार आएगा। इसे यही बोलेगा 4 पदों का योग तो कितना बार आता, 4 पदों का। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको Sn बराबर n लिख सकते हैं इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर 10 बार है तो 2 गुणा 10 गुणा 2 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। वैसे ही 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी n बार है तो हम क्या इसको करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे n से, तो n 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए अब हम इसको, सॉरी ये देखिए ये s प्लस s, ये क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2sn बराबर 2sn बराबर। तो अगर हम sn लिखेंगे, ये 2 है इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो निकल गया।
n पदों का योग का जो एक फार्मूला होता है यही होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने इस फार्मूला का निकाला। इसी में लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐड करूंगा मैं। देखिए मैं इसको लिखता हूं n/2 रह देता हूं, इसको मैं 2a को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं। देखिए तो Sn को ये n/2 को 2a को मैंने एक बार क्या किया, बाइफरकेट किया, a प्लस a कर दिया। तो देखिए तो ये एक और फॉर्मूला निकल गया n/2 a प्लस n माइनस 1 डी। ये क्या है, अंतिम पद है, क्या है an, तो हम लिख देंगे an। ये हो जाएगा पहला फॉर्मूला। चाहे इसी फॉर्मूला को हम ये भी लिख सकते हैं, चाहे an को हम l से भी डिनोट करते हैं, l फॉर लास्ट टर्म, लास्ट या फिर अंतिम पद, तो हम l से भी लिखेंगे। तो फिर Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l। क्लियर। तो आप Sn का फॉर्मूला ये लगाइए या ये लगाइए या ये लगाइए। तो पहले किसमें क्या होगा, an जो होगा वो लास्ट टर्म आपको निकालना पड़ेगा और अंतिम टर्म इसमें निकालना पड़ेगा, तब आप फॉर्मूले को उस पर मान पुट करके आंसर ला सकते हैं। फिर इसमें देखिए अब हमने फार्मूला अपने निकाल दिया, या फिर आप इस फार्मूले से बेसिकली आप इसी फार्मूला को यूज करते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि अगर कोई आपको ये फार्मूला बोल दे तो ऐसा मतलब नहीं है कि ये फार्मूला नहीं है। फार्मूला सारे क्या होते हैं, क्वेश्चन से ही आते हैं, सारा कॉन्सेप्ट से ही फार्मूला बनता है, और वही कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं सारे अपने वीडियोस में। देखिए n पदों का योग है, सम ऑफ nth टर्म इज Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक निकल गया। आइए अब हम आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है। एपी में बेसिकली क्या करना है, प्रथम पद पूछता है, पदांतर पूछता है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, या फिर पूछ जाता है लास्ट टर्म, nth टर्म। तो व्हाट नंबर ऑफ सीरीज दिया जाएगा, जैसे कि 10 20 30 40 50 60। तो इसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, कोई भी एक संख्या की सूची है उसका प्रत्येक पद एक पद है अपने आप में, प्रत्येक संख्या एक पद है। तो ऐसे ही अगर 10 20 30 40 के कौन ये लास्ट पद 20वां पद बोल दिया जाएगा तो कैसे फॉर्मूला पर निकलता है, मैं आपको ये अपने वीडियोस में, एपी के जो पहला वीडियोस है, सेकंड वीडियोस में बता चुका हूं। यह मेरा एपी का तीसरा वीडियोस है, जो कि ये पूरा आपको इसमें आप कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे हुआ। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर को कवर करूंगा। ये इससे पहले कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कभी भी जिंदगी में ये याद करते करते रह जाइएगा, लेकिन आपको याद नहीं होगा। इसलिए फुली फोकस्ड ऑन कॉन्सेप्ट रहिए और फिर आप फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस आया था। सम ऑफ nth टर्म Sn इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो अब या an की जगह पे आप l लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 8 3 माइनस 2, दिस इज द सीरीज ऑफ एपी एंड यू हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म। इस सीरीज में 8 3 माइनस 2 डैश 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 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले मैं सीरीज लिखता हूं। तो सीरीज क्या है, 8 3 माइनस 2 डैश 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 के 22 पदों का योग, कितना 22nd पदों का योगफल प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया था, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और आराम से आंसर उसका प्राप्त हो जाएगा। देखिए पहले हमने लिखा सीरीज लिख दिया, जो सीरीज बोल रहा है क्वेश्चन में हमने सीरीज लिखा। उसके बाद में मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि जो बोला है क्या है, इन 22 पदों का योग, तो मतलब जो नंबर ऑफ Sn, नंबर सम ऑफ nth टर्म, तो ऐसा ही सम ऑफ 22nd टर्म, दैट्स व्हाई वी विल कॉल n इक्वल टू 22, n इक्वल टू 22 गिवन इन क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट टर्म क्या है, जो एपी एक सूची है जिसमें प्रत्येक संख्या एक पद है, एक टर्म है। तो फर्स्ट टर्म इज क्या है 8, और डी का मान क्या हो जाएगा, तो डी का मान हम बताता है कि प्रत्येक संख्या जो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है वही हमारा पदांतर, इस कॉमन डिफरेंस है जिसको डी से सूचित किया जाता है। तो इस देखिएगा डी बराबर मैं a2 माइनस a1 कर दूंगा, या फिर आपको जैसे a3 माइनस a2 कीजिए। तो देखिए 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5 आया, -5। तो डी का जो मान है वो क्या हो गया -5। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, एस एन, तो एन के जगह पर क्या आएगा 22 बराबर 2 गुणे a का मान क्या है 8,
एक मिनट, Sn बराबर n बाई टू इंटू, तो n क्या है 22/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 22 माइनस वन इंटू डी का मान -5। क्लियर। देखिए अब ये क्या हो जाएगा 11, 22 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 8 जा 16 प्लस 11 इंटू -5। क्लियर। 11 ये देखिए 16 माइनस 50, देखिए सॉरी ये क्या होगा 22 में 1 गया 21, 21 में -5 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 105। अब हम घटाएंगे 105 में 105, तो हम घटाएंगे 1 गुणे 16 में से 105 में 16 घटाएगा तो क्या बचेगा -89। अब क्या आएगा सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे 89 में 11 से, तो ये 89 979, ये क्या हो जाएगा -979। यही हमारा क्या होगा आंसर। देखिए कोई भी सूची दिया है उसका प्रथम पद, इसी के साथ जो लास्ट में आंसर आ जाएगा उसका सूची को क्वेश्चन को दो बार पढ़ना है और सिंपली आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम कीजिए, जोड़िए 34 32 30 डैश 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 10। हमें क्या करना है सम करना है। तो जो ज्यादा तेज लोग होते हैं वो क्या करते हैं 34 32 ऐसे सारा लिखते जाएंगे, दो दो घटाते जाएंगे, लास्ट में 10 आएगा सबको जोड़ देंगे। लेकिन उससे भी जो ज्यादा तेज लोग होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए हम एक ये एपी का सीरीज मान लिए, एपी के सीरीज का जो प्रथम पद है दिया है क्या है 34, डी का मान हम निकाल लेंगे, इसमें से ये घटाएंगे 32 माइनस 34 इक्वल टू -2, ये वो डी हो गया। और जो अंतिम टर्म क्या दिया है 10, तो हम यदि हम n का मान निकालना है तो n बराबर क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। देखिए n का मान निकालना, इस फॉर्मूला पर निकालेंगे। n का मान क्या दिया है भैया 10 बराबर a का मान है 34 प्लस n हमें निकालना है, d का मान दिया है -2, तो 10 इज इक्वल टू 34, ये देखिए -2n और क्या माइनस माइनस प्लस 2, तो 10 बराबर 36 -2n। अब हम 10 अभी हम इसको इधर ला देंगे, -2n है इधर आएगा तो +2n इक्वल टू 36 -10, तो क्या हो जाएगा 26। इसलिए n का जो मान है 26/2 इज इक्वल टू 13। तो हमें n का मान कितना निकल गया 13। अब हमें Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सारा चीज निकल गया। तो हम लिखेंगे, ये तो हमने पहले प्राप्त कर लिया कि इस सीरीज में कितने टोटल पद आएंगे 13 आएंगे। तो अब S13 है क्या है S13 बराबर n/2, तो 13/2 इंटू 2। अब देखिए अब इस कितना आसान चीज है, अब बार बार लिखेंगे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो फिर हमें पूरा करना पड़ेगा। अब हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे a प्लस an, फॉर्मूला पता है क्यों, an का मान हमारा दिया हुआ इसलिए ज्यादा समय नहीं गुजारेंगे, लिख देंगे 13/2, a का मान क्या आ जाएगा 34 प्लस और n का मान क्या दिया है 10, ये लिख दिया 32, ये क्या होगा 44, ये क्या हो जाएगा 22। मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए 13 में 22 से, तो कितना हो जाएगा देखिए 22 3 जार 66, 22 26 8 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 286। क्या हो गया ये हमारा, कितना मिनट लगा 1 मिनट लगा क्योंकि समझा रहा था। 30 सेकंड में आप खुद बना लीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़ना है और दिमाग में हमेशा क्या है कॉन्सेंट्रेट रखना है, समझना है जो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद ही उसका आंसर देना है, रिप्लाई देना है। कह रहा है कि इसका योग याद करना है, तो देखिए अंतिम टर्म दिया है, तो Sn बराबर हमें क्या होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an होता है, तो हमें क्या बोला n निकालना है। तो n कैसे निकालेंगे, तो हम ये वाला फॉर्मूला पे देखिए सब चीज मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा हम n निकाल दिए तो हमारा n का मान 13 आ गया। फिर हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे S13 बराबर n/2 इंटू a प्लस an, इसके हिसाब से निकालेंगे तो हमारा आंसर 286 प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद हमारा एपी आज n पदों का योग कंप्लीट होगा। इससे पहले वीडियो में मैंने पूरा बता रखा है और आपका अब आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सारे क्वेश्चंस जो है इसमें
सॉल्व हो चुके हैं। आप कभी भी क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन आए एग्जाम में, घबराना नहीं है एपी का, बस 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर खुद ब खुद वापस आ जाएगा। जो एपी के n पदों का योग का जो आखिरी क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 636 हमें क्या करना है, योग प्राप्त करना है। 636 योग प्राप्त करना है, मतलब हमें SN इक्वल टू दिया है कितना, 636। जो पढ़िए किताब पे लिखिए। एपी का जो सीरीज क्या है दिया है, एपी है हमें 9, 17, 25 डैश 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 का कितने पद, तो हमें n का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये एपी का है सीरीज, तो हमें a का मान प्रथम पद जो है क्या हो गया 9, d का मान क्या है, फर्स्ट टर्म इज 9, तो d का मान क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमें a निकल गया, n निकालना है, SN है ही और d निकल ही गया। तो हमारा फॉर्मूला बैठाएंगे जब, तो SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। अब हम देखिए SN मतलब निकालना है हमें, SN दिया हुआ है कितना, SN 636 बराबर n/2, n निकालना है 2a, तो 2 गुणे 9 प्लस n हमें फाइंड करना है और d का मान कितना है 8। क्लियर। देखिए अब हम क्या करेंगे, 636 गुणे 2 बराबर n, देखिए तो ये 18 प्लस 8n माइनस 8 लिख सकते हैं ना। देखिए 2 9 जा 18, 9 माइनस 1 इंटू 8, इसमें क्या करेंगे, इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी गुणा करेंगे, तो 8n माइनस 8, देखिए कितना हो जाएगा 1 2 7 टू गुण मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12, हार्सिल 1, 3 दूना का 6, 1 7, हार्सिल 0, 6 दूना का 12 आ गया, बराबर an, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 18। देखिए तो आया। अब हम क्या करेंगे, 1 2 7 2 बराबर 10n प्लस 8n स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे बाइफरकेट कीजिए यहाँ पे। तो अब आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये है प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -1 2 7 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। देखिए इसमें सब में क्या है 2 कॉमन है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 था ना, 636 इज इक्वल टू 0। अब फिर मैंने द्विघात समीकरण में बताया था x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो उसमें n का मान कैसे निकाला जाता है, या तो उस फॉर्मूला से निकालिए, नहीं तो सबसे सिंपल है गुणनखंड विधि द्वारा प्राप्त करेंगे। तो गुणनखंड विधि द्वारा प्राप्त करेंगे तो मैंने क्या बताया था, पहले इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आएगा उसके बाद हम उसको गुणनखंड करेंगे, उसके बाद ऐसा प्रयास करेंगे, ऐसा एक सीक्वेंस बनाए कि ये प्लस 5n रहा जाए और ये माइनस में, ताकि इसका गुणनखंड हो सके। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर, हम ऐसे करेंगे तो देखिए 4n स्क्वायर, ये 48n नहीं है, प्लस हम करेंगे 53n माइनस 40n 8n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। देखिए तो 53 में से 48 जाएगा, 5n आ जाएगा, और जब आप इसको गुणा करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये जो इसका तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो सेम आएगा। तो अब हम करेंगे इसको 4, अगर हम इसको सॉरी बाय मिस्टेक हो गया था, n का मान लेंगे तब होगा 4n प्लस 53 माइनस 12, तो हम लिख देंगे n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 बराबर 0। तो हमें n माइनस बराबर 0 एक बार हो जाएगा तो n बराबर 12, और एक बार लिखेंगे 4n माइनस 50 प्लस 53 बराबर 0, इसलिए n बराबर ये 0 माइनस में चला जाएगा 53/, और चूंकि माइनस में नहीं होता इसलिए n बराबर क्या होगा हमारा 12, क्योंकि सीरीज क्या है हमारा पूर्णांक संख्या है जो धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हमारा आंसर जो धनात्मक पूर्णांक वाला ही लेंगे। तो n क्या है 12 जो धनात्मक पूर्णांक है, अतः जो 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद की जरूरत पड़ेगी, हमें 12 पदों की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ आपका n पदों का योग एपी के nth टर्म सम ऑफ nth टर्म पूरा कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको क्विक रिवीजन करता हूं। देखिए पहले मैंने पढ़ाया था कि एपी क्या है, एपी कितने प्रकार के होते हैं, पदांतर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, टर्म क्या है, ये सारा चीज दिख उसके बाद लास्ट टर्म क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताया था, b बराबर a2 माइनस a1 बताया था। उसके बाद
एसएन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बताया था। ये कैसे होता है ये भी बताया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी बताए थे, जो जिससे की वजह से ये आपका पूरा चैप्टर पूर्णतः समाप्त हुआ। अगर फिर भी आपको एपी के बारे में कोई भी डाउट हो, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट, चाहे कोई क्वेश्चन आंसर, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं, ताकि हम आपको उसको बेसिक अच्छे से समझा सकें और आपका उससे ज्यादा बेनिफिटेड हो सके। चलिए, धन्यवाद।